Hello everyone and welcome back to another Microsoft Intune Advanced Series video. So अभी तक हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा Intune के बारे में, लेकिन कभी मैंने ये नहीं बताया कि बैकएंड में क्या चीज़ें चलती हैं। कि अगर मैंने कोई पॉलिसी क्रिएट करी, वो तो मैं UI से कर रहा हूँ, बैकएंड में क्या चल रहा है, मेरे डिवाइस को कैसे समझ आ रहा है कि मैं क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बैकएंड प्रोसेस के बारे में। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाली वीडियो मेरे हिसाब से इंट्यून की सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इंट्यून मोस्टली पॉलिसीज़ क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस केस में आई थिंक ये वाली वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये वीडियो बड़ी होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं जितना हो सकता है मैं उतना डिस्क्रिप्टिव रखूँगा। इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत आपको लॉग एनालिसिस के बारे में भी बताऊँगा। बहुत ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि बैकएंड में क्या चलती है, मेरा डिवाइस कैसे अंडरस्टैंड करता है जो भी मैं कमांड्स सेंड कर रहा हूँ इंट्यून से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो उस मैजिक का नाम है जो बैकएंड में चलता है, कस्टम ओमा URI। ओमा URI क्या होता है? ओमा URI होता है ओपन मोबाइल अलायंस यूनिफॉर्म रिसोर्स फाइंडर। ओमा URI एक स्पेसिफिक, ओमा सबसे पहले ओपन मोबाइल अलायंस के बारे में बात करती है। एक स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म है जो एक स्टैंडर्ड है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू मेरा डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस पार्स करनी है मुझे इंट्यून से आई हुई इंफॉर्मेशन के थ्रू। और जो यूनिफॉर्म रिसोर्स फाइंडर है, URI है, वो हमें बताते कि कहां पर जाके मुझे ये सेटिंग देखनी है। ओके, सो अगेन ओमा URI वैल्यूज या CSP पॉलिसीज। CSP पॉलिसी क्या होती है मैं उसके बारे में बताऊंगा, पहले ओमा URI की बात करते हैं। सो ये बेसिकली पूरा सेटअप जो है वो इसलिए यूज होता है ताकि हम MDM एनरोल या इंट्यून एनरोल या कोई भी MDM एनरोल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सके बाय टारगेटिंग अ स्पेसिफिक डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट के बारे में बात करें, क्योंकि अलग अलग तरह की सेटिंग्स अलग अलग तरह का डेटा समझ सकती हैं। कुछ इंटीजर समझ सकते हैं 0 या 1, एज सिंपल एज दैट। कुछ सिंक ML पॉलिसी भी समझती है। सो डिपेंड करता है कि कहां पर जाके क्या चीज यूज होगी। अब CSP के बारे में बात करते हैं। CSP पॉलिसीज भी इसी का ही एक हिस्सा है। CSP होता है कॉन्फ़िगरेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो एक इंटरफेस है रीड करने के लिए, सेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपके डिवाइस से। तो कोई भी हम इंफॉर्मेशन जब सेंड करते हैं डिवाइस पे, तो हम साथ में इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि आपको इसको सिर्फ रीड करना है, रीड करके मुझे रिपोर्ट करना है कि क्या इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई है, क्या ये एप्लीकेबल हो गया है, क्या ये असाइन हो गया है, क्या ये लेट्स से कॉन्फ़िगर हो गया है डिवाइस के ऊपर सक्सेसफुली। अगर हो गया तो मुझे रिपोर्ट ला के दो। तो मतलब क्या है, मैंने यूजर A के लिए एक पॉलिसी बनाई इंट्यून में, वो इंट्यून पॉलिसी मैंने असाइन कर दी उसके डिवाइस पे। अब जब उसके डिवाइस तक ये चीज़ पहुंचेगी, जो भी हम सिंक करते हैं या जो भी हम एनरोल करते हैं डिवाइस को, सो जब वो पहुंचेगी, पहुंचने के बाद वो सबसे पहले तो क्रिएट करेगी उसको, राइट, मॉडिफाई करेगी सेटिंग्स को। अगर डिफॉल्ट सेटिंग उसकी अलाउ करती है उसको, और मेरी सेटिंग जो मैंने इंट्यून से करी है उसको ब्लॉक करेगी, तो उसको मॉडिफाई करेगी। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद फिर अगेन मुझे इंट्यून के ऊपर कैसे पता लगता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है रिजल्ट्स का, मॉनिटरिंग का, वहां पर तो वहां तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और नेक्स्ट सिंक में जब भी डिवाइस पूछता है, अगर मान लो इंट्यून दोबारा से बोल रहा है, ओके मैंने ये सेटिंग पहले भेजी थी, इसका क्या स्टेटस है, क्या वो अप्लाई हो गई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो वो दोबारा से मॉडिफाई की रिक्वेस्ट करता है। अगर हो गई होती है तो फिर वो डिवाइस मेरे को एक रिस्पॉन्स भेजता है कि ओके नाउ दिस इज कंप्लीटेड, ये मेरे पास ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है। फिर मेरे पास इंट्यून में इंफॉर्मेशन आती है कि ये अप्लाई हो गया, फिर मुझे दिखाता है सक्सेस। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, आसान बनाता हूं मैं इसको। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो उसके बाद मैंने कुछ 2 लिंक्स दिए हैं आपको। सबसे पहला है
कि CSP पॉलिसी पूरे के पूरे विंडोज 10 के लिए क्या है, और दूसरा है हमारे MDM के लिए पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन सर्विस प्रोवाइडर के हम किस किस तरह की पॉलिसीज जो हम क्रिएट कर सकते हैं UI से, यूजर इंटरफेस से, वो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वीडियो बनने वाली है। सो उसके लिए हम बात करते हैं CSP पॉलिसी इन एक्शन। तो अभी हम करेंगे क्रिएट एक CSP पॉलिसी को, और उसके बाद कस्टम MRI, UI, URI और CSP पॉलिसी को, और फिर हम चेक करेंगे स्टेटस MDM डायग्नोस्टिक लॉग्स के थ्रू। और हम स्पेसिफिक एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी हम कर सकते हैं CSP पॉलिसी यहाँ पर कॉन्फ़िगर। तो मैं स्टार्ट करूँगा कैमरा अलाउ कैमरा। सो हमें पता है कि हर एक लैपटॉप्स में आजकल कैमराज यूज़ होते हैं। अगर मुझे उसको ब्लॉक करना है कम्प्लीटली तो मैं कैसे करूँगा? तो आज हम वो क्रिएट करेंगे पहले इंट्यून से, और फिर हम अप्लाई करेंगे उसको डिवाइस पे, और फिर हम चेक भी करेंगे MDM डायग्नोस्टिक लॉग्स के थ्रू, इवेंट व्यूअर लॉग्स के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे लॉग्स के थ्रू जो यूज़ हो सकते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक कैमरा के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ये हर उस एक पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपने UI से क्रिएट करी हो या कस्टम URI से क्रिएट करी हो या किसी भी चीज़ से क्रिएट करी हो। लॉग्स चेकिंग सेम रहेगी, MDM डायग्नोस्टिक लॉग्स सेम रहेंगे, क्योंकि अगर मैं UI से भी किसी पॉलिसी को क्रिएट कर रहा हूँ, बैक एंड में यही कस्टम URI, यही CSP पॉलिसीज यूज़ हो रही हैं। ठीक है, बस मैं उस UI पॉलिसी को हमने थोड़ा आसान बना दिया है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, ताकि उनको बार बार कोई टाइपो ना हो जाए, ये ना हो जाए। बैक एंड में यही सब चीज़ें चल रही हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रैक्टिकल। चलते हैं हमारे एंड पॉइंट मैनेजर की तरफ। एंड पॉइंट मैनेजर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि किस तरह से ये पॉलिसीज दिखती हैं। CSP पॉलिसीज बैक एंड में कैसे समझता है मेरा डिवाइस कि कहां पर जाके ये पॉलिसी अप्लाई करनी है। तो ये है वो सेकेंड लिंक जो मैंने PPT में डाला था, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी CSP कि इसके थ्रू ही हम चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी CSP एनेबल करती है एंटरप्राइजेस को, ताकि वो कॉन्फ़िगर कर सकें पॉलिसीज विंडोज़ 10 के लिए। और हाँ, ये CSP पॉलिसी सिर्फ विंडोज़ 10 के लिए। हर एक प्लेटफॉर्म अलग तरह से अंडरस्टैंड करता है कमांड्स को। एंड्रॉयड और iOS की जहाँ तक बात है, वहाँ पर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ UI यूज़ कर सकते, लेकिन विंडोज़ 10 के लिए CSP पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर मतलब मोस्टली जो इश्यूज़ लोगों को आते हैं इंट्यून से रिलेटेड, वो आते हैं विंडोज़ 10 के ऊपर, और वहाँ पर काम आती हैं CSP पॉलिसीज़ और लॉग एनालिसिस। सो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे मैं लेके चलता हूँ आपको कि पॉलिसी जो स्कोप है वो आपको बार बार आएगा सामने, जब भी आप इन चीज़ों से बात करोगे, इस चीज़ को ट्राई करोगे ट्रबल शूट करने के लिए। सो पॉलिसी स्कोप इज द लेवल एट विच अ पॉलिसी कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। ये वो चीज़ है जहाँ पर पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो सकती है। कुछ पॉलिसीज डिवाइस लेवल पे हो सकती है, मतलब क्या है कि पॉलिसी सिर्फ अफेक्ट करेगी उस डिवाइस को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी यूज़र उसको यूज़ करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं BitLocker पॉलिसी को एनेबल कर रहा हूँ पूरे के पूरे डिवाइस पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़र A, B या C उस लैपटॉप के ऊपर साइन इन करे, वो पूरा का पूरा लैपटॉप ही उस वक्त एनक्रिप्ट होगा। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि यूज़र लेवल पे भी लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए मेरे को कंट्रोल पैनल एनेबल करना है, एक यूज़र के लिए मुझे नहीं करना, तो मैं वो यूज़र स्पेसिफिक पे लेके आऊँगा। वो सिनेरियोज लेवल सिस्टम होगा कि अगर सिनेरियो मेरा डिमांड करता है कि पूरे के पूरे डिवाइस के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे BitLocker पॉलिसी, मेरी टीम की एक सिक्योरिटी ऑडिट कंपनी है जो ये बोलती है कि हर एक डिवाइस आपका एनक्रिप्ट होना चाहिए, उस केस में मैं पूरे डिवाइस पे लगाऊंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिनेरियोज आते हैं जहां पर यूज़र को एक यूज़र कंट्रोल पैनल देखने की ज़रूरत है, दूसरे को नहीं है, एक को विंडोज़ अपडेट पॉलिसी वो मैनुअली भी सिंक कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, उस केस में मैं इन पॉलिसी स्कोप को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सारी की सारी पॉलिसीज़ यूज़र पे भी अवेलेबल नहीं है, सारी की सारी पॉलिसीज़ डिवाइस पे भी अवेलेबल नहीं है।
तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा होगा। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो कि क्या ये पॉलिसी मुझे डिवाइस पे लगानी है कि यूज़र पे, तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यूज़र स्कोप, आप इस स्पेसिफिक एड्रेस को या ओमा URI, ये एक रिसोर्स फाइंडर है कि यहाँ पर जाके मुझे ये पॉलिसी को टारगेट करना है कि ये एक यूज़र है, वेंडर माइक्रोसॉफ्ट है, पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करनी है, एरिया कौन से एरिया में आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है और पॉलिसी का नाम क्या है, ठीक है। ऐसे डिवाइस, सेम चीज़, सिर्फ डिवाइस चेंज हो जाएगा। डिवाइस, वेंडर, माइक्रोसॉफ्ट, पॉलिसी, कॉन्फ़िगर, एरिया नेम एंड पॉलिसी नेम, बिल्कुल सेम। और इस तरह से ये काम करता है। कॉन्फ़िगर एंड रिजल्ट, ये दो ऑप्शंस हैं। रिजल्ट के अंदर मुझे बता दो कि मुझे रिजल्ट ला के दो कि क्या है इसका रिजल्ट, क्या ये अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, सो आई थिंक दैट्स बेसिकली इट। जहाँ तक बात है इस स्पेसिफिक लिंक की, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत है। ये सारी पॉलिसीज हैं जो आप इनमें मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो मैं अभी आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी पॉलिसी को क्रिएट करूंगा जो है कैमरा की पॉलिसी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो ये बताएगा मुझे कौन कौन से विंडोज एडिशन के ऊपर ये CSP पॉलिसी एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर मान लो आपने ये वाली पॉलिसी एक UI यानी इंट्यून के ऊपर जाके भी कॉन्फ़िगर किया है और आपका जो विंडोज 10 वर्जन होम है वहां पर भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा बैक एंड में CSP पॉलिसी ही काम कर रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये अप्लाई होगी प्रो पे, बिजनेस पे, एंटरप्राइज पे और एजुकेशन पे। और अब यहां पर आ जाता है स्कोप डिवाइस। यहां से आपको पता लगेगा कि कौन सा स्कोप आप डिवाइस पे लगा सकते हो, कौन सा यूजर पे लगा सकते हो और कौन सा दोनों पे लगा सकते हो। ऐसी भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जहां पर आपको स्कोप दोनों दिखेंगे, फिर वहां पर सिनेरियो बेस्ड होगा। नाउ कैमरा एक डिवाइस का पार्ट है ना, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो। सो अब यहां पर है दी फॉलोइंग लिस्ट शोज दी सपोर्टेड वैल्यूज। 0 नॉट अलाउड, 1 इज अलाउड। मतलब अलाउ कैमरा जो है वो बाय डिफॉल्ट अलाउड है, कैमरा हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन आप इसको 0 कर सकते हो, अलाउड कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो जो आप बटन ब्लॉक पे लगाओगे वहां पर डिवाइस रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी के अंदर इंट्यून में, मैं वो भी दिखाऊंगा आपके कि UI में कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कस्टम URI कैसे कर सकते हो। सो ये दोनों वे में हो सकता है। तो 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, एज सिंपल एज दैट। अब मैं इतना आपको थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है। अब हम चलते हैं हमारे एंड पॉइंट मैनेजर पे। अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि इंट्यून से ये वाली पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर होती है और फिर CSP पॉलिसी हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये वाला लिंक मैं ओपन रखूंगा क्योंकि मुझे अभी ये वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो जैसे कि अगर मैं बैक पे जाऊं तो ये डिवाइस स्कोप है, राइट। तो मैं डिवाइस के ऊपर जाके मैं उस स्कोप को कॉपी करूंगा सबसे पहले। तो ये है मेरा डिवाइस स्कोप यहां तक। एरिया नेम क्या है, अलाउ कैमरा, और पॉलिसी नेम क्या है, अलाउ कैमरा। तो यहां पर फिर मैं उसको चेंज कर दूंगा और चेंज करने के बाद फिर मुझे एक वैल्यू डालनी पड़ेगी वहां पर, 0 या 1। तो यहां पर हम 0 करेंगे। अब चलते हैं एंड पॉइंट मैनेजर की तरफ। सो अगर मुझे एंड पॉइंट मैनेजर के थ्रू UI से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी देखनी है तो मैं ऑलरेडी वो आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन वो मैंने इंट्यून पोर्टल पे बताया था। एंड पॉइंट मैनेजर के अंदर बिल्कुल सेम है। सो यहां पर मैं जाऊंगा सबसे पहले डिवाइसेस पे। डिवाइसेस के बाद मैं जाऊंगा प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक विंडोज डिवाइस है तो मैं इसको सीधा फिल्टर कर सकता हूं, मुझे सारी पॉलिसीज देखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर फिर मैं जाऊंगा विंडोज पॉलिसी में, कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज। यहां पर जाने के बाद मैं एक नई क्रिएट करूंगा प्रोफाइल, एंड नई क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करूंगा विंडोज 10 एंड लेटर, एंड फिर प्रोफाइल होगी वो डिवाइस रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि कैमरा को अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, ब्लॉक करना है, तो डिवाइस रेस्ट्रिक्शन के पार्ट में ही होगी और कोई भी यहाँ पर कैटेगरी इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। सो यहाँ करने के बाद क्रिएट, यहाँ पर मैं कैमरा ब्लॉक UI से मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे।
ऐप स्टोर, क्या वो ऐप स्टोर से रिलेटेड है? नहीं। सेल्यूलर कनेक्टिविटी? नो। क्लाउड स्टोरेज? नो 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 नो। सो कहां पर है वो आपको मिलेगी जर्नल के अंदर, क्योंकि यहां पर कोई कैमरा से स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। तो मैं जब जर्नल में गया तो मुझे यहां पर कैमरा ऑप्शन दिखा, और अगर मैं इस आई बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन बताएगा ब्लॉक। तो जैसे मैं इसको ब्लॉक करके अप्लाई करूंगा उस डिवाइस के ऊपर, सो ये सीधा का सीधा वही सेम चीज यूज करेगा जो कस्टम यूआरआई में हमने देखा था जस्ट अभी कुछ देर पहले। सो एक तो ये तरीका हो गया यूआई के थ्रू, लेकिन बैकएंड में क्या चलता है मैं वो दिखाना चाह रहा था आपको, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए। अब कभी कभी यूआई काम नहीं करता, इसमें बग्स आते हैं बहुत सारे, लेकिन सीएसपी पॉलिसी हमेशा काम करती है, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी डिफाइन कर रहा हूं, तेरे को इधर जाना है, यहां जाके ये चीज कॉन्फ़िगर करनी है। सो इसलिए कस्टम ओमा यूआरआई बहुत बार काम आती है जब यूआई काम नहीं करती। सो यहां पर मैं वापस जाऊंगा विंडोज पे, इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा। यहां पर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट प्रोफाइल, दोबारा से प्लेटफॉर्म मेरा विंडोज 10 एंड लेटर, एंड दिस टाइम आई विल यूज कस्टम। तो जैसे ही मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा क्रिएट, यहां पर मैं अब उसको नाम दूंगा कैमरा ब्लॉक CSP एंड नेक्स्ट। अब यहां पर वो मुझसे पूछ रहा है ओमा यूआरआई सेटिंग्स क्या है। मैं क्लिक करूंगा ऐड पे, तो मैं नेम दे देता हूं जो भी मेरा फ्रेंडली नेम है, कैमरा ब्लॉक, सेम चीज डिस्क्रिप्शन, ओमा यूआरआई। अब ओमा यूआरआई के लिए मेरे को वापस उधर ही जाना पड़ेगा पॉलिसी CSP पे। तो सबसे पहले तो मैं कॉपी करूंगा डिवाइस स्कोप, क्योंकि ये मेरा स्कोप है यहां तक, और फिर दोबारा से एक /, और वापस मैं जाऊंगा और यहां से मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा। कैमरा पे क्लिक करने के बाद मैं ये चीज कॉपी करूंगा। कॉपी करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर टाइपो होने के जो ऑप्शंस है वो बहुत कम रह जाते हैं, टाइपो नहीं होता। सो मैं तो यही कहूँगा कि आपको आप सीधा कॉपी पेस्ट करो। बस एक चीज़ याद रखना, मैंने बहुत बार देखा है कि हम जब भी कोई कॉपी करते हैं ना, तो इस डॉट से पहले एक स्पेस रह जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है। सो मेक श्योर कि वो कोई स्पेस ना हो डॉट से पहले, नहीं तो ये फेल हो जाएगी, रेमिडिएशन फेल्ड एरर आएगा पॉलिसी को। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा या मतलब बैक स्पेस करके मेक श्योर करूंगा कि सारी चीज ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब डेटा टाइप मुझे यहां से सेट करना है। डेटा साइट के लिए मेरे को सबसे पहले यहां पर क्लिक करना है इंटीजर, इंटीजर के बाद 0 और फिर ऐड, नेक्स्ट, और फिर मुझे इसको अप्लाई करना है। मैं एक बार ऑल डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई कर देता हूं क्योंकि डिवाइस स्पेसिफिक है। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट, बस। अब मैं आगे चलता हूं डिवाइस के ऊपर। सो उस पॉलिसी को अगर हमें इमीडिएटली अप्लाई करना है इस डिवाइस के ऊपर, तो हम उसको मैनुअली सिंक कर सकते हैं डिवाइस पे जाके। अगर आपके पास डिवाइस का एक्सेस है तो बहुत आसान तरीका है, हम पहले भी कर चुके हैं। मैं एक बार और कर देता हूं क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको। सो यहाँ पर अगर मैं विंडोज बटन पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट्स पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा एंड फिर जाऊँगा चेंज सेटिंग्स पे। यही सेम चीज़ आप सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हो। सेटिंग्स, देन अकाउंट्स, और फिर एक्सेस वर्क और स्कूल, और यहाँ पर आपका अकाउंट होगा जो आपने यूज़ किया इस डिवाइस को एनरोल करने के लिए, इन्फो, और एंड में जाके आपको करना है सिंक। जैसे ही आप इसको सिंक करोगे कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो है वो नहीं हो जाएगी। आपने जैसे देखा होगा कि अभी टाइम है 2:38, सो अब यहाँ पर मुझे बता रहा है 2:38, ये एक करेक्ट टाइम है इस वक्त। अब ये लास्ट सक्सेस जो सिंक हुआ है उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारी पॉलिसी अप्लाई हो गई हो। वापस चलते हैं हमारे एंड पॉइंट मैनेजर पे और चेक करते हैं क्या वो अप्लाई हुई है कि नहीं हुई। सो हम वापस आ गए हैं हमारे एंड पॉइंट मैनेजर पे और चलते हैं उस डिवाइस के ऊपर और चेक करते हैं उस पॉलिसी का स्टेटस। तो अगर उस पॉलिसी का स्टेटस चेक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, तो आप डायरेक्टली उस डिवाइस पे जा सकते हो जिसके साथ आप काम कर रहे हो। दूसरा, कि आप उस पॉलिसी पे जा सकते हो कि वो पॉलिसी किस किस डिवाइस पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ डिवाइस वाला। सो डिवाइस पे क्लिक करने के बाद
हम विंडोज़ पे जाएंगे क्योंकि एक विंडोज़ डिवाइस है और मुझे पता है उसका नाम BitLocker 1 है, उस डिवाइस का नाम। सो BitLocker 1 के बाद जाके मैं यहाँ पर जाऊँगा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि वो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है जो हमने क्रिएट करी थी, CSP पॉलिसी। और यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कैमरा ब्लॉक CSP पॉलिसी सक्सीड हो गई है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि ये नाम है फ्रेंडली नेम जो हमने दिया था, और ये है वो OMA URI जहाँ पर ये टारगेट हो रही है और ये सक्सेसफुल है। सो ये है पहला तरीका किसी भी CSP पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी को चेक करने का। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली उस पॉलिसी पे जा सकते हो। सो अगेन मैं डिवाइसेस पे जाऊंगा, विंडोज पे जाऊंगा और फिर मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स पे जहां से हमने क्रिएट की थी। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे इस पॉलिसी का स्टेटस देखना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन पे ये वाली कौन कौन से डिवाइस पे ये पॉलिसी डिप्लॉय हो गई है। अभी मुझे ये बता रहा है कि 1 सक्सेस जो BitLocker है, बट और भी देखते हैं। ओके, सो जब मैंने डिवाइस स्टेटस पे किया, आपको याद होगा कि मैंने ये वाली पॉलिसी ओल्ड डिवाइसेस पे अप्लाई करी थी। तो जितने भी मेरे डिवाइसेस हैं विंडोज 10 से रिलेटेड इस स्पेसिफिक टेनेंट में या इस स्पेसिफिक अकाउंट में एनरोल हुए वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं और मोस्टली सब पेंडिंग है। और उसका पेंडिंग का सिर्फ यही हो सकता है या तो ये डिवाइसेस टर्न ऑन नहीं है या कुछ और है। हमने BitLocker 1 को मैन्युअली जाके सिंक किया था, सो आप चेक कर सकते हैं 238 ही हुए थे तब। सो 238 पे हमने उसको सिंक किया था और आई थिंक तब ये पॉलिसी डिप्लॉय हुई थी। सो ये है CSP पॉलिसी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लॉग एनालिसिस। लॉग एनालिसिस एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में मैं क्रैम कर दूं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैं यहीं तक ही इसको स्टॉप करता हूं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं किस किस तरह से आप कौन कौन से लॉग्स चेक कर सकते हो ये देखने के लिए कि पॉलिसी का स्टेटस क्या है। ओके, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि कुछ दिन के बाद मैं क्रिएट करके या बना के आपके पास सेंड कर दूंगा। ये वाली वीडियो मैं जल्द से जल्द एडिट करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी वीडियो पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अगेन बने रहने के लिए मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो। हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए। रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी थी कि इंडिया के अंदर 2 करोड़ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, और वो भी वो लोग थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। मैं इन वीडियोस को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप तक लाने की कोशिश करूंगा ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचे और आप इन वीडियोस के थ्रू कंपनीज के अंदर जाके इन चीज़ों को अप्लाई कर सके, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इस वक्त ज़रूरत में है कि किस तरह से हम हमारे स्ट्रक्चर को क्लाउड बेस्ड स्ट्रक्चर बना पाए, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि इंडिया में कब लॉकडाउन ओपन होगा। अगेन बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर, यूज़ मास्क, जहाँ पर भी जाओ प्लीज़ मास्क पहनो, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, किसी और के लिए नहीं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।